तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम बात करेंगे ग्राम पंचायत से जो वैकेंसी निकल कर आई है उसके बारे में। और ये वैकेंसी 2025 की वैकेंसी है। इसके बारे में आइए विस्तार से जानते हैं। सबसे पहला पॉइंट हम लेते हैं इसके ऑर्गेनाइजेशन का नाम। इसके ऑर्गेनाइजेशन का नाम है मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये इसके अंडर में ही वैकेंसी निकल कर आई है, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज की अंडर में। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट बात करेंगे हम टोटल वैकेंसी के बारे में कि नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी निकल कर आए। इसके बाद इसमें जो है कि यहाँ पे दिया है 8,500 18,000 वैकेंसी इसमें निकल कर आ रही है। और इसमें ये कंफर्म अभी नहीं है कि 18,500 ही हो, ये इससे ज़्यादा बढ़कर भी आपको देखने को मिल सकती है। तो इसलिए यहाँ पे शो करा रहा है कि 18,500 प्लस एक्सपेक्टेड। ठीक है। तो ये हमारी वैकेंसी की डिटेल, वैकेंसी आप नंबर हो गया। पोस्ट नेम की बात करें अगर, तो यहाँ पे पोस्ट नेम दुखी दिया गया है सेक्रेटरियल, पंचायत सेक्रेटरी। ठीक है, पंचायत सेक्रेटरी हो गया। इसके बाद पंचायत असिस्टेंट हो गया। ठीक है, पंचायत असिस्टेंट। एक मिनट। इसके बाद हो गया अपना डाटा एंट्री ऑपरेटर हो गया। इसके बाद अकाउंटेंट हो गया। ग्राम रोजगार सेवक हो गया। विलेज डेवलपमेंट हो गया ऑफिसर। टेक्निकल असिस्टेंट एंड वेटेरिनरी असिस्टेंट। ये यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 7 पोस्ट के लिए वैकेंसी निकल कर आई है यहाँ पे। ठीक है, जो कि अभी ये वैकेंसी चल रही है। अब बात करते हैं हम यहाँ पे जॉब लोकेशन की बात करें अगर, तो ये ग्राम पंचायत अक्रॉस इंडिया, ये पूरे इंडिया में जो है कि ये अप्लाई हो रहा है। जितने भी इंडिया में गांव हैं, विलेजेस एरिया हैं, वहाँ पे इस वैकेंसी को लाया गया है। यहाँ पे दिया है अप्लाई करने का जो मोड रहेगा वो ऑनलाइन ही रहेगा। और एलिजिबिलिटी की बात करें अगर, यानी कि क्वालिफिकेशन की बात करें अगर, तो यहाँ पे 10th 12th एंड ग्रेजुएशन। ठीक है, ये तीनों अगर कोई बंदा है तो ये फॉर्म फिलअप कर सकता है। मतलब अगर 10th पास है तभी भर सकता है, इंटर पास है तभी भर सकता है, और अगर ग्रेजुएशन है तब भी वो फिलअप कर सकता है इसमें। एज पर पोस्ट यहाँ पे लिखा है कि अगर ग्रेजुएशन है तो एज पर पोस्ट उसकी सैलरी थोड़ा हाई रहती है इसमें। ठीक है। अब यहाँ पे दिया है सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में कि आपका सिलेक्शन प्रोसेस वो किस तरह से होगा, इसमें क्या क्या प्रोसेस होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले दिया है रिटन एग्ज़ाम। आपका जो है कि रिटन एग्ज़ाम होगा। ठीक है। इसके बाद स्किल टेस्ट होगा आपका। ठीक है, स्किल टेस्ट होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, इंटरव्यू होगा। इसके बाद मेरिट लिस्ट बनेगी। सबसे पहले आपका क्या होगा, रिटन एग्ज़ाम होगा। अगर आप एग्ज़ाम में क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपका एक स्किल टेस्ट के लिए आपको एक डेट दी जाएगी। स्किल टेस्ट के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट के बाद आपका एक इंटरव्यू होगा। ठीक है। और इंटरव्यू जो होगा वो किसी किसी पोस्ट के लिए होगा, हर पोस्ट के लिए इंटरव्यू यहाँ पे नहीं लिया जाएगा। तो कुछ पोस्ट ऐसी हैं जिसमें इंटरव्यू ज़रूरी है। तो यहाँ पे आपका लास्ट पॉइंट हो जाएगा मेरिट लिस्ट। यहाँ पे आपकी मेरिट लिस्ट बनकर आ जाएगी, जिसमें जो है कि आपका नाम आएगा तो आप इसमें क्लियर हो जाएंगे कि आप इस पद के लिए चुने जा चुके हैं। तो ये हो गया आज का, मतलब हमारा जो है कि सिलेक्शन प्रोसेस का डिटेल्स कि आपका क्या क्या इसमें होना है। बात करते हैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट। तो यहाँ पे देखिए ऑफिशियल वेबसाइट, यहाँ पे आपको सर्च करना होगा। ये आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो पंचायत.gov.in ये आपका हो जाएगा क्या, अप्लाई लिंक। ये सर्च करेंगे तो आपको वहाँ इनका पोर्टल खुलकर मिल जाएगा, आप वहाँ से अप्लाई कर सकते हैं इसमें। आइए नेक्स्ट पॉइंट पे जानते हैं पोस्ट नेम के बारे में। सेम वही चीज़ दिया है पोस्ट नेम जो हमने अभी आपको बताया कि कौन कौन सी पोस्ट रहने वाली हैं। तो ये वही सेम पोस्ट यहाँ पे लिख कर आ रहा है। ठीक है। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। तो ये भी हो चुका है।
और इसमें एक चीज़ एडिशनल है, यहाँ पे थोड़ा सा डीपली में लिखा है कि ये जो पॉइंट है, कैंडिडेट विथ कंप्यूटर नॉलेज विल बी गिवन प्रेफरेंस। मतलब कैंडिडेट को कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए, या तो ट्रिपल सी की सर्टिफिकेट लिया हो या अदर किसी संस्थान से अपना मतलब कंप्यूटर कोर्स किया हो, तो उसके लिए आपको अगर है तो नॉलेज, तो यहाँ पे जहाँ जिस पोस्ट के लिए कंप्यूटर नॉलेज का मतलब डिटेल लगेगा वहाँ पे आप उसको लगा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो ये हो गया एडिशनल इन्फॉर्मेशन इसके लिए। अब बात करते हैं एज लिमिट की। तो एज लिमिट यहाँ पे आपकी रहने वाली है, अगर मिनिमम की बात करें तो 18 साल, और मैक्सिमम एज की बात करें तो 40 साल। ये आपकी यहाँ पे एज रहेगी, ठीक है। और यहाँ पे नीचे दिया गया है, एज रिलैक्सेशन विल बी एप्लीकेबल एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स फॉर रिजर्व्ड कैटेगरीज। मतलब ये गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से आपको उम्र में छूट मिल जाएगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आपको 5 साल की मिल रही है तो 5 साल की मिलेगी, 3 साल की मिल रही है तो 3 साल की मिलेगी, वो मिलना ही है, ठीक है। तो गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से आपको मिल जाएगा। अब यहाँ पे एक पॉइंट ऐड किया है, नेशनैलिटी। ये तो आपको पता ही है कि अगर इंडिया में कोई फॉर्म निकल रहा है तो वो इंडियन ही भर सकते हैं, इसमें अदर कंट्री के लोग नहीं भर सकते। ये तो हर कंट्री का रूल है। अब यहाँ पे दिया है कुछ अदर रिक्वायरमेंट के बारे में, आइए जानते हैं इसके बारे में। यहाँ पे दिया है, नॉलेज ऑफ द लोकल लैंग्वेज इज रिक्वायर्ड। मतलब आप जिस एरिया में रहते हैं वहाँ की आपको लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए। और बेसिक कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी इज मैंडेटरी, मतलब आपको बेसिक कंप्यूटर नॉलेज जरूरी आना चाहिए, ठीक है। तो ये तो हो गया। बाकी नेक्स्ट पॉइंट है, कैंडिडेट होल्डिंग एंड, यहाँ पे ये बता रहा है, अगर कोई कैंडिडेट ट्रिपल सी का फॉर्म अप्लाई किया है, ठीक है, और उसका पेपर में ये होना है तो वो अप्लाई कर सकता है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि आपको रिजल्ट ही ला के देना है, मार्कशीट ही ला के देनी है। अगर आप उसमें अप्लाई कर चुके हैं या आप कर रहे हैं तो उसको आप होल्डिंग में डाल सकते हैं कि मैं ये कर रहा हूँ, उसमें आपको एलिजिबल माना जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे देखते हैं कुछ पॉइंट के बारे में जो कि एग्ज़ाम से रिलेटेड हैं। यहाँ पे देखिए दिया है जनरल नॉलेज के बारे में। सबसे पहले सब्जेक्ट आपका रहेगा जनरल नॉलेज, सेकेंड रहेगा रीजनिंग एंड मेंटल एबिलिटी, इसके बाद थर्ड मैथमेटिक्स, इसके बाद फोर्थ है आपका इंग्लिश लैंग्वेज। तो ये सब लैंग्वेज जो है, ये सब सब्जेक्ट आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। आइए जानते हैं इसके जो कि क्वेश्चन के बारे में, कितने के क्वेश्चन आएंगे, कितने नंबर के होंगे। तो यहाँ पे देखिए सीधा सीधा लिखा है, 25 क्वेश्चन होंगे 25 मार्क्स के, यानी कि एक क्वेश्चन 1 मार्क का होगा, ठीक। सेम सेम जो है कि पूरे सब्जेक्ट में रहेगा, मतलब 25-25 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे, यानी कि 25-25 मार्क। तो 4 सब्जेक्ट हैं आपके, चार मतलब 100 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन 100 नंबर के, ठीक। टाइम रहेगा आपका 2 घंटा। 2 घंटे में आपको इस पेपर को कंप्लीट करके सबमिट कर देना है। तो ये रही आपकी रिटन एग्जामिनेशन की डिटेल्स। आपका जो एग्जामिनेशन होगा वो ऑब्जेक्टिव टाइप ही होगा, ठीक है। आपको मिलेगी OMR शीट मिलेगी, आपको उसमें फिलअप करना होगा। आप तो जानते ही हैं कि इसका ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन कैसे फिलअप करना होता है, तो आपको इतनी बताने की ज़रूरत नहीं है। बस आप समझ लीजिए कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा, ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम होगा आपका। अ, और जो कि हर क्वेश्चन वो 1 मार्क्स का होगा, और टाइम आपका रहेगा 2 घंटा पूरे चारों सब्जेक्ट के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिया गया है, आइए जानते हैं इसके बारे में। यहाँ पे लिखा है, द एग्ज़ाम विल बी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन MCQ। ये बोल रहा है कि आपका एग्ज़ाम जो है मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप ही होगा, मतलब MCQ, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, बहुविकल्पीय के बारे की बात बता रहा है कि आपका जो एग्ज़ाम होगा बहुविकल्पीय टाइप का होगा। अब यहाँ पे
यही बता रहा है कि ईच क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क्स। हर क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा, ठीक है। एक क्वेश्चन 1 मार्क, 1 नंबर का। नेगेटिव मार्किंग इसमें दिखा रहा है कि एक्सपेक्टेड टू बी कंफर्म्ड इन ऑफिशियल। अभी ये कंफर्म नहीं हुआ है। ऑफिशियल वेबसाइट पर नोटिफिकेशन जैसे ही आएगा मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा कि इसके नेगेटिव मार्किंग के बारे में क्या बता रहा है, ठीक है। और यहाँ पे टाइमिंग के बारे में बता रहा है कि आपका जो एग्जामिनेशन होगा 2 घंटे का होगा, टाइमिंग उसका 2 घंटे का रहेगा। द पेपर विल बी अवेलेबल इन हिंदी एंड इंग्लिश। पेपर जो आपका रहेगा हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में रहेगा। जिस लैंग्वेज में आपको सूटेबल लगता हो आप उस लैंग्वेज में इस एग्ज़ाम को कंप्लीट कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे कुछ स्किल टेस्ट के बारे में बता रहा है, देखते हैं क्या दिया है। यहाँ पे दिया है टेस्ट, टाइपिंग टेस्ट आपका होगा। अच्छा, ये उनके लिए है जो टेक्निकल एंड कंप्यूटर बेस्ड पोस्ट को के लिए अप्लाई किए हैं, उनके लिए है। तो टाइपिंग टेस्ट होगा आपका, और स्पीड यहाँ पे आपकी रिक्वायर है 30 से 40 WPM। टाइपिंग टेस्ट में आपका इतना स्पीड रहना चाहिए, 30 से 40 के बीच रहना चाहिए। और कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट में आपका MS ऑफिस, बेसिक इंटरनेट एंड डाटा एंट्री, ये सब टेस्ट आपका जो है कि एक मिनट बता रहे हैं। ये जो है MS ऑफिस आपको आना चाहिए, बेसिक इंटरनेट आपको आना चाहिए, और डाटा एंट्री करनी आनी चाहिए। कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट में इतना आपको एलिजिबिलिटी मांगा है। तो ये हो गया आपका स्किल टेस्ट के बारे में, जो कि आपका हो गया। अब बात करते हैं हु नीड्स टू टेक दिस डाटा एंट्री ऑपरेटर पंचायत असिस्टेंट। अच्छा, ये बता रहा है कि ये जो एग्ज़ाम है, ये जो टेस्ट है, ये उन्हीं लोगों को देना है जो लोग अ, इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। डाटा एंट्री, ठीक है, डाटा एंट्री के लिए, और पंचायत असिस्टेंट के लिए, और अदर टेक्निकल पोस्ट के लिए। तो यही ये जो है इन्हीं पोस्ट के लिए सिर्फ इतना टेस्ट आपको देना पड़ेगा, अदरवाइज आपको नहीं देना पड़ेगा। अब देखते हैं यहाँ पे कुछ और दिया है, सिलेक्शन प्रोसेस समरी के बारे में दिया है। देखते हैं क्या इस पे है, जो है कि रिटन एग्ज़ाम स्टेज, रिटन एग्ज़ाम दिया है। आपका रिटन एग्ज़ाम होगा। हु नीड्स टू अपीयर, ऑल एप्लीकेंट्स, क्राइटेरिया मेरिट बेस्ड शॉर्टलिस्टेड। रिटन एग्ज़ाम में जो है कि आपका मेरिट बेस शॉर्ट लिस्टिंग होगी। मेरिट बेस के आधार पे आपका सिलेक्शन होगा, और सभी अप्लीकेंट्स के लिए सेम रूल रहेगा, ठीक। स्किल टेस्ट में क्या है, स्किल टेस्ट में कंप्यूटर रिलेटेड पोस्ट्स, जितने भी पोस्ट कंप्यूटर से रिलेटेड हैं उनको ही सिर्फ स्किल टेस्ट देना होगा। जिसमें क्राइटेरिया क्या रहने वाला है, मस्ट पास टाइपिंग एंड सॉफ्टवेयर टेस्ट। इसमें आपको टाइपिंग में तो ज़रूर से ज़रूर ही क्लियर करना है आपको, और सॉफ्टवेयर टेस्ट, टाइपिंग टेस्ट, सॉफ्टवेयर टेस्ट, इन दोनों को आपको तो क्लियर करना ही है। इसमें बिल्कुल भी नंबर कम नहीं डालना, ठीक है। इसको तो पास करना ही पड़ेगा आपको, ये कंपलसरी है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बात करेंगे तो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन उन्हीं का होगा जो कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट होंगे, मतलब जो पास हो जाएंगे पेपर में। और यहाँ पे दिया है मस्ट प्रेजेंट वैलिड डॉक्यूमेंट। ये बोल रहा है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब होगा तो आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ही प्रेजेंट करना है, ठीक है, वहाँ पे लाके सबमिट करना है। फोटो कॉपीज़, फोटो कॉपीज़ आपको लगाना है, लेकिन वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की फोटो कॉपीज़ होनी चाहिए, ठीक है। अब नेक्स्ट है इंटरव्यू। इंटरव्यू उन्हीं का होगा जो सिलेक्ट हो जाएंगे, ठीक, जो इन तीनों चीज़ों को इन तीनों चीज़ों को पास कर लेंगे, उन्हीं का इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू होने के बाद फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी, ठीक है, जो कि सभी कैंडिडेट के लिए
बेस्ड ऑन ओवर परफॉर्मेंस। ठीक, जब हर बंदा ये चारों स्टेज ये ये जो है चारों स्टेज पार कर लेगा जब यहाँ तक, तब उनका फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा, जिसमें आपको मतलब सेलेक्ट कर लिया जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया अपना सिलेक्शन प्रोसेस समरी। आइए जानते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में, एप्लीकेशन प्रोसेस। यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म को अप्लाई कैसे करना है उसके बारे में जानते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा है द एप्लीकेशन प्रोसेस फॉर ग्राम पंचायत रिक्रूटमेंट 2025 विल बी कम्प्लीटली ऑनलाइन। ये बोल रहा है कि जो आपका फॉर्म फिलअप होगा वो टोटली ऑनलाइन ही फिलअप होगा, उसमें आपको कोई ऑनलाइन मतलब टोटली ऑनलाइन फिलअप होगा, उसमें ऑफलाइन कोई काम नहीं करना। ठीक, यहाँ पे बोल रहा है कि विजिट द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज, यानी कि पंचायती राज की मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर वहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको अपना मोबाइल नंबर, नेम, ईमेल और अदर पर्सनल डिटेल्स आपको फिलअप करना होगा वहाँ पे। ठीक, वहाँ पे करने के बाद आपको लॉगिन करना है। जब आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो आपको आईडी पासवर्ड जो कि बन जाएगा। बनने के बाद आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपको जो भी फॉर्म में रिक्वायरमेंट होती है, पर्सनल इंफॉर्मेशन, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड वर्क एक्सपीरियंस अगर है तो वो भी फिलअप कर सकते हैं। तो जहाँ पे आपको ये सब फिलअप करना पड़ेगा। फिलअप करने के बाद जो भी डॉक्यूमेंट्स लग रहे हैं, नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स, उनको आपको यहाँ पे अपलोड करना है। अपलोड करने का जो सिस्टम है वो स्कैन करा के अपलोड करना होता है। ठीक, अदरवाइज फ़ोटो क्लियर नहीं आती है। अब नेक्स्ट पॉइंट है पे एप्लीकेशन फ़ी, मेक द ऑनलाइन पेमेंट फॉर द एप्लीकेशन फ़ी। नेक्स्ट पॉइंट है एप्लीकेशन फ़ीस का, कि आपको एप्लीकेशन फ़ीस पेमेंट करना है। इसके बाद सबमिट एप्लीकेशन केयरफुली, इसके बाद आपको एप्लीकेशन को सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद आपको प्रिंट आउट करने की ऑप्शन मिलेगा, वहाँ पे आपको प्रिंट आउट कर लेना अपने फॉर्म। ये हो जाएगा आपका एप्लीकेशन सक्सेसफुली सबमिटेड। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या है। यहाँ पे दिया है कुछ सैलरी बेनिफिट्स, सैलरी के बारे में दिया है और उसके बेनिफिट्स के बारे में दिया है। तो आइए जानते हैं इसके बारे में। पंचायत पोस्ट का नाम दिया गया, यहाँ पे देखिए ये सब पोस्ट के नाम से। ठीक, ये सब पोस्ट के नाम दिया गया है। पंचायत सेक्रेटरी, पंचायत असिस्टेंट, पोस्ट वाइज सैलरी दिया गया है कि किस पोस्ट के लिए कितनी सैलरी आपको यहाँ पे मिलने वाली है और एडिशनल बेनिफिट्स आपको क्या क्या मिलेगा। ठीक, तो आइए जानते हैं इसके बारे में। यहाँ पे देखिए, जो पंचायत सेक्रेटरी है उसकी सैलरी जो कि 15,000 से लेकर 25,000 पर मंथ यहाँ पे मिलने वाली है। और एडिशनल बेनिफिट्स की बात करें अगर, तो यहाँ पे DAHRA मेडिकल बेनिफिट्स एंड पेंशन आपको यहाँ पे मिलेगी। जैसा कि यहाँ पे देखा जा रहा है कि ये जो बेनिफिट्स है ये ऑल पोस्ट के लिए कॉमन है, मतलब जितने भी यहाँ पे पोस्ट निकल कर आए हैं उन सबके लिए ये अप्लाई हो रहा है। सैलरी के लिए फोकस करते हैं, सैलरी के बारे में जानते हैं। पंचायत असिस्टेंट जो है उसकी 12,000 से लेकर 18,000 सैलरी रहने वाली है। डाटा एंट्री ऑपरेटर है अगर तो 10,000 से 15,000। अकाउंटेंट हैं तो 15 से 22,000 रुपये। ग्राम रोजगार सेवक के लिए 8,000 से 12,000। विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर के लिए 18,000 से 25,000। टेक्निकल असिस्टेंट के लिए 15,000 से 22,000। और वेटेरिनरी असिस्टेंट के लिए 12,000 से लेकर 20,000 तक सैलरी यहाँ पर रहने वाली है। और एडिशनल बेनिफिट जो है वो सबके लिए सेम रहेगा, इसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सैलरी एंड उसके बेनिफिट्स के बारे में कि किन किन पोस्ट के लिए सैलरी बेनिफिट क्या करेगा। तो ये रही हमारी आपकी आज की वीडियो ग्राम पंचायत रिक्रूटमेंट 2025 के बारे में, जो भी डिटेल हमने बताई। अगर आपको इसमें कुछ डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें।
धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।